नमस्कार दोस्तों, आज फिर से वीडियो लेकर रहे हो। आज का आपका भाई जो है ना, अभी फिलहाल गांव में बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप अपलोड नहीं कर रहे हैं टाइल्स का काम का वीडियो। तो मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई, अभी हम गांव आए हुए हैं और गांव में आप जानबे करते हैं यहाँ तो कुछ है नहीं जो कि हम आप लोगों के लिए वीडियो बना सके। बस गाँव में आए हुए हैं, त्योहार के टाइम था तो हम आ गए और अभी 3-4 दिन से जो है, अभी हम सोच रहे थे, प्लान था कल ही निकलने का लेकिन नहीं निकल पाया। लेकिन कि 2 से 3 दिन में जो है फिर से हम काम शुरू करेंगे और फिर से जो है आप लोगों के लिए काम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे। अभी हम गांव आए हुए, जैसे कि देख पा रहे होंगे चारों बगल आपको खंदा दिखाई देता होगा, है ना। देखिए चारों बगल जो है हर जगह आपको खंदा दिखाई देता होगा और ये देख पा रहे होंगे हर जगह गेहूं लगा हुआ है, ये सरसों, हर चीज लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए जैसा कि देख पा रहे होंगे फसल यहाँ तैयार है। बस यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास उतना समय मिलता नहीं है। वैसे तो हम हर एक मतलब कि अधिकांश समय जो बिताते हैं वो शहरों में ही बिताते हैं। थोड़ा बहुत अगर कई त्योहार में टाइम मिल जाता है तो हम लोग के लिए बढ़िया होता है कि गांव में भी घूमने की मौका मिल जाता है। तो बहुत दिन के बाद हम गांव आए हुए हैं, करीब लगता है 2-2.5 महीना हो गया था, 2 महीना के लगभग लगता हो गया है। उसके बाद हम आए यहाँ पे। तो जैसा कि पहले जब आए आए थे तो आपको हम दिखाए थे ना कि अभी छोटे छोटे गेहूं था और अभी जो है बहुत बड़ा बड़ा हो गया और अभी कटने लायक हो गया सब, जैसे कि देख पा रहे हैं, है ना। भाई लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप वीडियो नहीं बना रहे थे, तो आपका भाई अभी गांव में है, इसी वजह से जो है कि वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। और जैसे ही हम गांव से निकलेंगे शहर की ओर बढ़ेंगे तो फिर हम आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। और बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते रहते हैं कि भाई आप किस रेट में काम करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई, हम लोग जो काम करते हैं ना हमारे एरिया में, जैसे कि नालंदा हो गया, बिहार हो गया, बिहार में बहुत कम मजदूरी है, लेबर कॉस्ट बहुत कम है। तो और यहाँ लेबर ज़्यादा है और मजदूरी कम है, जिसके वजह से तो यहाँ का जो रेट है हम लोग के एरिया में, जो हम लोग करते हैं जिस रेट पे, वो जो है 18 से लेके 25 रुपये तक का काम करते हैं। अब जिस ढंग का काम रहता है, जिस अनुसार से वहाँ पे काम किया जाता है, जैसा डिजाइन बनाया जाता है, फिर डिजाइन का पैसा जो है अलग से बनता है। तो उसी ढंग से जो हिसाब से काम हो किया जाता है वही हिसाब से रेट लिया जाता है। और ये तो साइड पे भी निर्भर पड़ता है कि किस ढंग का साइड है, कैसे उसमें लेबर कॉस्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, हर एक चीज़ देखते हुए वहाँ पे काम करना होता है। तो हम लोग के एरिया में जो है रुपये तक का 18 से 25 रुपये तक का रेट चल रहा है। और इसी रेट में हम लोग काम करते हैं, कहीं 20 मिल गया, कहीं 22 मिल गया, कहीं 25 मिल गया, जिस अनुसार से काम होता है, यानी कि काम पे डिपेंड पड़ता है कि किस ढंग का काम हो रहा, वही ढंग से हम लोग के रेट लेते हैं, ठीक है। और वैसे तो बहुत जगह जो है कि बड़े बड़े शहरों में अधिकांश ज़्यादा रेट ही मिलता है, क्योंकि बड़ा शहर रहता है, वहाँ महंगाई ज़्यादा होता है, तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा महंगा होता है, तो इसलिए काम भी जो है स्क्वायर फीट पे ज़्यादा बनता है। लेकिन हमारे एरिया में कम मिलता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लेबर है, लेबर कॉस्ट बहुत कम है। तो यहाँ के मार्केटिंग के हिसाब से ठीक ठाक है, यानी कि 18, 20, 22, 25 इस ढंग का जो रेट मिल जाता है तो यहाँ के लिए ठीक ठाक है। क्योंकि यहाँ पर भी जो है कोई बड़ा टाइल्स लगवाते हैं तो कोई छोटा टाइल्स लगवाते हैं। तो कोई ऐसा साइड रहता है जहाँ की लंबा चाल होता है, कोई ऐसा साइड रहता है कि जहाँ पे बहुत कम चाल रहता है, तो उस ढंग का रेट लिया जाता है। साइड पे निर्भर पड़ता है कि हम लोग किस ढंग से जो है काम करेंगे और कैसा रेट होना चाहिए, ये तो काम पे डिपेंड पड़ता है। हम लोग के ऐसे हम लोग रेट नहीं लेते हैं, पहले साइड देख लेते हैं किस ढंग का साइड है, कितना प्रॉफिट होगा, लेबर कॉस्ट कितना खर्च बैठेगा, कितना समय लगेगा, वो सारा कुछ देखते हुए साइड को जो है कि टर्न करते हैं हम लोग। तो हमारे एरिया में वही 18 से 25 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है ये टाइल्स, यानी कि 2x2 से लेके 2x4 तक के जो भी रेट है, 25 लास्ट 25 का रेट है। और उसके बाद उसमें डिजाइन अगर बनाया जाता है तो हम लोग का डिजाइन जो होता है उसका रेट अलग लेते हैं। और बहुत सारे भाई लोग तो कमेंट भी कर रहे थे कि डिजाइन का क्या रेट है। तो डिजाइन पे निर्भर पड़ता है कि आप कितना डिजाइन बना रहे हैं, कितना उसमें समय लग रहा है, तो डिजाइन पे निर्भर पड़ता है। और वैसे के लिए बहुत सारे भाई लोग ये भी बोल रहे थे कि ग्रेनाइट का क्या रेट होना चाहिए, यानी सीढ़ी में जब हम लगाते हैं या तो रैंप में हम लगाते हैं या तो फिर चौखट बनाते हैं। तो देखिए ये सब चीज़ जो है ना, वो ये जगह पे निर्भर पड़ता है। जैसे मान लीजिए वो चौखट आप बनाते हैं तो चौखट में आपको मजदूरी के हिसाब से जो उचित मिलता है, हम लोग के एरिया में 4500 रुपये लेते हैं, क्योंकि उसमें हमको समय कुछ ज़्यादा लगता है। और यही अगर स्क्वायर फीट पे बात करें तो 35 रुपये 40 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है फ्लोरिंग का काम होगा, अधिकांश ग्रेनाइट का काम होगा फ्लोरिंग में, तो 35 रुपये 40 रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं। वैसे अगर पूरे मकान में अगर ग्रेनाइट लगाना हो तो फिर स्क्वायर फीट पे ही बात करते हैं, उसके बाद मोल्डिंग का रेट अलग कर लेते हैं।
और बात रह गया सीढ़ी का, तो सीढ़ी पे भी जो काम होता है ना, हम लोग को जो अधिकांश काम करते हैं तो बहुत तरह का काम होता है सीढ़ी का, आप जानबे करते हैं, बहुत तरह का डिजाइन भी बनता है। तो डिजाइन पे निर्भर पड़ता है कि ढंग से डिजाइन बनाया जाता है, वही हिसाब से हम लोग रेट लेते हैं। वैसे अगर स्क्वायर फीट पे बात किया जाए तो 40 रुपये 45 रुपये रनिंग फीट हम लोग नापी लेते हैं। उसके बाद मोल्डिंग का रेट अलग लेते हैं, जैसे कि मोल्डिंग अगर डबल हो तो डबल का रेट लेते हैं। अगर आप ट्रिपल मोल्डिंग लगाते हैं तो मोल्डिंग का रनिंग फीट नापी होता है, उसका रेट अलग होता है, जो कि 120 से लेकर 180 रुपये तक का मोल्डिंग का रेट होता है। तो उस अनुसार से हम लोग काम करते हैं। जैसा कि मान लीजिए मोल्डिंग किया जाता है, मान लीजिए सिंगल मोल्डिंग हो गया, या तो हाफ मोल्डिंग हो गया, डबल मोल्डिंग हो गया, ट्रिपल मोल्डिंग हो गया, जो काम किया जाता है उसमें आपको रनिंग फीट हम लोग नापी लेते हैं, और वही हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और काम में हम लोग फिनिशिंग देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि काम जैसे तैसे हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं होता है। हम लोग फिनिशिंग के साथ देते हैं, समय देते हैं, काम में बिल्कुल समय देते हैं, जिससे दोस्तों ज़्यादा फिनिशिंग होता है। क्योंकि जब तक काम में आप समय नहीं दीजिएगा, समय अधिक नहीं लगाओगे, उस काम फिनिशिंग नहीं हो पाएगा। अगर सस्ते में कहीं आप काम दे देते हैं तो होता क्या है, वो अपना मजदूरी निकालने के चक्कर में आपको शॉर्टकट में आपको काम खींच लेगा, माने कि कम समय में सोचेगा ज़्यादा काम हो, तो उसमें आपका काम खराब हो सकता है। लेकिन आप उचित रेट दीजिएगा, उचित रेट पे काम कराइएगा, तो आपका काम बिल्कुल कभी भी खराब नहीं होगा। ये मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि हम भी एक मिस्त्री है, और हम लोग जो काम करते हैं ना, तो उसमें ध्यान रहता है कि काम हम किस ढंग के कर रहे हैं और क्या रेट हमको मिला है और कैसा काम हमको देना है। तो ये चीज़ ध्यान पड़ता है मिस्त्री को, और ये चीज़ आप लोग को अगर आप काम कराते हैं तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि सस्ते में काम कराने की कोशिश मत कीजिए। ये मत सोचिए कि हमको 2 रुपया कहीं कम लग रहा है। तो उसमें होता क्या है, मिस्त्री के ऊपर तनाव होता है, लेबर के ऊपर तनाव होता है, वो तेजी में काम खींचता है, क्योंकि मजदूरी भी लेना है, ठेकेदार को भी बचाना है, और खर्चा भी निकालना है। तो ये चीज़ में हमेशा ध्यान रखिए, और आप लोग काम कराते हैं तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, 2 रुपये आप मजदूर को ज़्यादा दीजिए, ठेकेदार को ज़्यादा दीजिए, मिस्त्री को ज़्यादा दीजिए, इससे आपके काम में फिनिशिंग होगा और आपका काम सही से होगा। ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, क्योंकि अभी हम तो गाँव आए हुए हैं, और अगले वीडियो हम लेकर आएँगे, और एक नया साइड पे जो है कि हम माल गिराने वाले हैं, और वहाँ जैसे ही माल गिरेगा वहाँ काम शुरू करेंगे, वहाँ से भी हम आपको जानकारी देते हैं, हम लोग किस ढंग से काम करते हैं, उसका फिनिशिंग भी हम आपको दिखाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।